नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल व्यास स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। एंड दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। क्या दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ कुछ पैनी स्टॉक के बारे में। आंखें बंद करके उठा लो, दोबारा वीडियो बनाकर उठाऊंगा तो उस वक्त बहुत पछताओगे। पेनी स्टॉक लिस्ट फॉर 2022 कुछ पेनी स्टॉक्स है। यहाँ पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपये की बात नहीं करूंगा। पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपये के अलावा भी बहुत सारे पेनी स्टॉक्स है जो पैसा आपका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे कुछ पेनी स्टॉक के बारे में। 6 पेनी स्टॉक्स है। बहुत सारे पेनी स्टॉक इसमें से प्रॉफिटेबल बिजनेस में है और बहुत सारे पेनी स्टॉक इसमें से लॉस मेकिंग बिजनेस में है। तो मैं यही आपको बोलूंगा, ये प्योरली ठीक है मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का खेल है। अगर आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हो, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को, तो आप इन स्टॉक को पैसा डालना, अदरवाइज इग्नोर करना। और मैं इन सभी स्टॉक में खुद पर्सनली पैसा नहीं डालूंगा। हाँ, डिस्क्लोज कर देना चाहता हूँ, कुछ शेयर्स में मेरे खुद की पोर्टफोलियो है, मतलब कुछ शेयर्स मैंने बाय करके होल्ड रखे हुए, तो डेफिनेटली उनको तो मैं कैरी करूंगा, लेकिन सबका मैं नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ भाई, जब तक हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर ट्रेड कर रहा है आप स्टॉक को होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो क्या दिक्कत है, खुशी खुशी स्टॉप लॉस लो। ठीक है, स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस लेना अच्छी बात है। अगर आपको ये काम समझ आ गया ना एक बार स्टॉक मार्केट का, और स्टॉप लॉस आपका हिट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस ही आपको बहुत बड़ा आदमी बनाएगा स्टॉक मार्केट में, अगर आप इस बात को समझ गए। अब गलती लोग क्या करते हैं, 2009 10 से उन्होंने एक स्टॉक बाय करके रखा हुआ, मान के चलो कोई भी स्टॉक ए टू जेड 200 रुपए के आसपास, और आज उसका प्राइस 10 रुपए 5 रुपए आ चुका है, और वो अगले 10 साल तक उसको होल्ड ही करने वाले हैं, क्योंकि उनका जो प्राइस है 200 रुपए, वो शायद जिंदगी में कभी ना आए। और उन्होंने गलती क्या करी थी, उनकी गलती सिर्फ ये थी कि उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया स्टॉक में। समझ आ गया। और मैं तो ऑलरेडी आपको वो स्टॉक बता रहा हूं जो ऑलरेडी पैनी स्टॉक्स है, और उन पे भी मैं आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए कह रहा हूं। तो समझ सकते हो मैं क्या बात कर रहा हूं। यहां पर मैं अपने बात नहीं कर रहा हूं, अपने भले की बातें नहीं कर रहा हूं, या आपके भले की बातें कर रहा हूं। जिनको ये समझ आएगा ना, तो भाई वो डेफिनेटली वीडियो को लाइक ठोकेंगे, तो लाइक ठोको और अप्रिशिएट करो भाई, क्योंकि ये बातें सच बता रहा हूं, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। अब अगर तुम्हारे आपको लग रहा है बहुत बुरा, तो आपके लिए बोल रहा हूं। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगी बातें, डाउन द लाइन जब 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होगा स्टॉक मार्केट में, देन आप बोलोगे कि विवेक राणा स्टॉक करके एक बंदा था जो एकदम दिल पे छूने वाली बातें करता था, एकदम मतलब बात वो करता था जो एक प्रैक्टिकल चीज है। ऐसे ही नहीं कि थियोरटिकल ज्ञान आपको पेल दिया, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, जो काम करती है स्टॉक मार्केट में, वो चीजें बता रहा हूं। अब मर्जी आपकी, आपको फॉलो करना है नहीं करना। तो ये थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, संडे था तो लगा मुझे कभी कभार ज्ञान निकल जाता है, तो उसके लिए डेफिनेटली आप उसको सुना करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ठीक है, बाकी लेके चलता हूँ, टाइम वेस्ट ना हो आपका, इसलिए स्क्रीन की तरफ कौन से 5-6 स्टॉक्स है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और इनको कहाँ बाय करना है वो प्राइस भी आपको बतलाऊंगा। बहुत लोग तो जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो प्राइस बोला है अगर वहां मिलता है तभी स्टॉक को बाय करो, अदरवाइज इग्नोर दया, इग्नोर। क्योंकि स्टॉक मार्केट पे इतने सारे स्टॉक है कि अगर वो स्टॉक छूट गया तो दूसरा स्टॉक पकड़ लो। बस आपको रिसर्च आनी चाहिए, समझ गए ना। आपको लगता है कि गाड़ी छूट जाएगी, गाड़ी नहीं छूटती मेरे भाई। स्टॉक मार्केट में कितनी कंपनियां, आई थिंक 2-3 कंपनीज तो होगी ना लिस्टेड, उसमें से आपको 2-3 स्टॉक ढूंढने अपने आप के लिए। अगर वो नहीं कर सकते आप तो सीखो। अब सीखना कैसे है, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी प्राइवेट क्लास होती है हर संडे, इनको नहीं पता है, हर संडे प्राइवेट क्लास होती है। अभी जो इंस्टाग्राम चैनल आपको लिंक दिखाया, ट्विटर पेज का लिंक दिखाया, वहां जो वीडियो आपको अच्छा लगता है शेयर करने के बाद फेसबुक में कर दो, ट्विटर में कर दो, व्हाट्सएप में कर दो, टेलीग्राम में कर दो, जहां करना वहां कर दो, और मुझे स्क्रीनशॉट टैग कर दो, स्टोरी में कर दो, मैसेज कर दो, जो करना करने के बाद हर संडे जो प्राइवेट क्लास के लिंक्स होते हैं मैं आपको दे दूंगा। तो ये काम करो भाई, अगर सीखना है सच में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं पब्लिकली अपलोड नहीं कर सकता। समझ आ गया। तो अगर आपको सीखना है आ जाओ क्लास में, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा ज्ञान था। अब बढ़ते हैं हमारे स्टॉक के नाम की तरफ। पहला जो स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। मेरे हिसाब से ये बैंकिंग स्टॉक बहुत बेहतरीन स्टॉक है।
अगर आप चाहो तो स्टॉक को यहीं एक्यूमुलेट करके चल सकती हो। उसका एकमात्र रीजन है, दिस इज द रीजन आई वाज टॉकिंग अबाउट। एक साल में स्टॉक ने 2% रिटर्न दिया है और स्टॉक लगातार एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक को अभी के अभी आप पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, 8 रुपए के प्राइस में पकड़ लो। मैंने कुछ स्टॉक में बाय करा हुआ है, डिस्क्लोज कर देना चाहता हूँ। और दोस्तों देखो, स्टडी कर लेना, स्टडी पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, बाय सेल करने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा अराउंड 5 रुपी, मात्र 3 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है स्टॉक में। एंड यू कैन वेट फॉर द टारगेट ऑफ एटलीस्ट ये 12 रुपए के टारगेट रहेंगे। जैसे 12 रुपए तोड़ेगा स्टॉक आपको 15 से 20 रुपए का टारगेट भी दिखा सकता है। साउथ इंडियन बैंक हमारा पहला स्टॉक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है यस बैंक लिमिटेड। जी दोस्तों, एक और बैंकिंग स्टॉक, मात्र 13 रुपए का स्टॉक है। कंपनी के लगातार प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं। आई थिंक 266 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने इस बार दिया है और कंपनी के लास्ट 2-3 क्वार्टर में काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं। और ये स्टॉक यहाँ से 17 रुपए और 18 रुपए जा सकता है, ये मेरी गणित कहती है। लेकिन आपको 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा सिस्टम में। यू मस्ट अप्लाई अ स्मॉल स्टॉप लॉस अराउंड 10 रुपी इन यस बैंक एंड यू कैन वेट फॉर द टारगेट ऑफ 17 to 18 रुपी। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है देन यू कैन थिंक मोर टारगेट, बट मुझे लगता है 17 to 18 स्टॉक रुकेगा, डेफिनेटली रुकेगा। तो 17 to 18 इज द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एरिया या प्रॉफिट बुकिंग जोन आप बोल के चल सकती हो। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टॉक के नाम, जिसका नाम है डिश टीवी। आपको याद होगा ये स्टॉक तो मैंने बहुत पहले आपको सजेस्ट किया था, जब स्टॉक भाई यहाँ 12 रुपए ट्रेड करता था। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 22 रुपए का हाई लगाया था। यहाँ से हमने देखो कितना अच्छा रिटर्न कमाया, ऑलमोस्ट 70 to 80%। अब देखो ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये एक चैनल बना रहा है, देखो चैनल बना रहा है, ठीक है। ये वेव्स में नीचे जा रहा है और डेफिनेटली ये चैनल तोड़ेगा, यहाँ क्लोज करेगा, स्टॉक में बड़ी तेजी आएगी। जो स्टॉक अपने जो लास्ट हुई 22 रुपए का उसको तोड़ेगा। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आपके पास स्टॉक है तो आप स्टॉक को होल्ड करो, लेकिन आपको प्रॉफिट बुकिंग एक बार करनी चाहिए थी। तो यही होता है, यही तभी मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग करना सीखो। अगर मार्केट आपको पैसा दे रही है ना, तो भाई उसकी रिस्पेक्ट करो। और देखो स्टॉक अभी सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा हुआ है, तो ये सपोर्ट एरिया बन चुका है 1 और 2। तो यहाँ स्टॉक को हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस ऑफ दिस। ये अपना स्टॉप लॉस लगा लो। आई थिंक कितने रुपए का स्टॉप लॉस है ये, तो ये स्टॉप लॉस जाएगा 12 रुपए का स्टॉप लॉस। मात्र 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना आपको डिश टीवी में एंड यू कैन वेट फॉर द टारगेट ऑफ 25 एंड 30 रुपी इन डिश टीवी, ठीक है। 12 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है सिस्टम में, समझ आ गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक की तरफ, जो है FEL, फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड। दोस्तों डेफिनेटली स्टॉक को नजरों में रखो, अच्छा स्टॉक है। पर्सनली मुझे तो अच्छा लगता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस में नहीं आई थी। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे आप करेक्ट कर सकते हो नीचे कमेंट करके। और ये स्टॉक भैया अच्छा स्टॉक है, 70% रिटर्न दिया, नेगेटिव रिटर्न, और एक साल से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक कभी भी रेंज ब्रेकआउट कर सकता है ऊपर की तरफ, मानो ना मानो ये करेगा, 101% करेगा। लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना है एंड जो स्टॉप लॉस बनता है स्टॉक में वो आई थिंक 8 रुपए और 7 रुपए का बनता है। तो 7 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगाना है सिस्टम में, बस मात्र 2-2.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है एंड यू कैन वेट फॉर द टारगेट ऑफ 15 से 20 रुपए। 15 से 20 रुपए का आपका टारगेट रहेगा स्टॉक में। इससे पहले तो मत बेचना, ये स्टॉक यहाँ से डबल, ट्रिपल और 4 गुना भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा चौथा स्टॉक है। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें स्टॉक की तरफ, जो इसका छोटा भाई है फ्यूचर कंज्यूमर। इसको भी आप अपने नजरों में रख सकते हो और इसमें आपको मात्र 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि ये स्टॉक में देखो एक साल से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी रिस्क आपका बहुत कम है, इसको भी आप नजरों में रख सकते हो। टारगेट 20 से 25 रुपए के टारगेट इसके रहेंगे। फ्यूचर कंज्यूमर ये तो मेरा फेवरेट स्टॉक है, मैंने उस स्टॉक को बाय करा हुआ है। और हमारा एक फाइनल स्टॉक है जो अभी डाउन ट्रेंड में है, लोअर सर्किट में, कैपिटल ट्रेड लिंक्स। और ये स्टॉक हमने आपको ऑलमोस्ट यहाँ सजेस्ट किया था 5 रुपए के लेवल्स में, 5 रुपए के लेवल सजेस्ट किया था। 5 रुपए स्टॉक अब ऑलमोस्ट 17 रुपए गया। तो अगर आपने 5 रुपए के स्टॉक को बाय किया था तो मैं यही बोलूंगा होल्ड करो। मैंने मेरे स्टॉक को बाय किया था 5 रुपए में, मैंने आई थिंक 9-10 रुपए में के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लेती, क्योंकि 9-10 रुपए विदिन अ मंथ नहीं आया था, 2-3 हफ्ते के अंदर 10 रुपए आ गया था। तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी जब मुझे 100% का रिटर्न आ रहा था। तो मैं तो भैया पागल नहीं हूँ, मैं तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ, क्योंकि भैया 10 दिन के अंदर पैसा डबल हो गया। समझने का प्रयास करना है, पागल आपको नहीं कह रहा हूँ, एक माइंडसेट समझो, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो स्टॉक मार्केट में, अगर आपको 8-9 दिनों में आपका पैसा डबल हो जाए तो भाई कोई पागल ही होगा जो पैसा बुक नहीं करेगा। मैं तो कर लेता हूँ भाई, मैं, आप मुझे पागल समझो या ना समझो, मैं तो करूंगा भाई। तो मैंने कर लिया है। अब मुझे अगर स्टॉक दोबारा नीचे मिलता है तो मैं स्टॉक को दोबारा बाय करूंगा। नीचे कितना मिलेगा वो आपको बता देता हूँ। ये स्टॉक अभी बाय नहीं करना, अभी बाय नहीं करना। अगर स्टॉक आपको दोबारा 8-9 रुपए मिलता है तो भाई डेफिनेटली नजरों में रखो 8-9 रुपए। अगर आपको दोबारा 5 रुपए मिल जाए तो भाई जैकपॉट है। अगर 5 रुपए दोबारा मिल जाए तो जैकपॉट है, लेकिन 8-9 रुपए के आसपास मिलता है तो बाय करना। लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा, स्टॉक का 4 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस जाएगा, फिर आपका ध्यान रखना,
तो अगर आप रिस्क ले सकते हो देन यू कैन थिंक दिस पेनी स्टॉक ऑल्सो। अगर नहीं ले सकते तो इग्नोर करो। समझ आ गया? तो ये 5-6 स्टॉक्स है, इन सभी 5-6 स्टॉक को आप नजरों में रख सकते हो। स्टॉक के नाम एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टॉक आपका कैपिटल ट्रेड लिंक है, ऐप कंज्यूमर है, FEL है, फ्यूचर एंटरप्राइजेस, दिस टीवी है, यस बैंक है, ठीक है। और आई थिंक एक और बैंक है, वो है साउथ इंडियन बैंक। तो इन सभी 6 स्टॉक्स को आप नजरों में रख सकते हो। पेनी स्टॉक फॉर 2022 ये स्टॉक्स बन सकते हैं। अब करते बात मनी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। समझ आ गया कैसे काम करना है। अब बढ़ते रिस्क प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। अब मान के चलो सभी स्टॉक्स है, मैंने आपको 6 स्टॉक बताया, सभी स्टॉक पे 1000 रुपए इन्वेस्ट कर दो, 1000 रुपए इन्वेस्ट कर दो, चलो ठीक है। मैंने तो वैसे नहीं डाला है, ठीक है। 1000 रुपए इन्वेस्ट कर दो, आपका 6000 रुपए गया। अब मान के चलता हूँ कि मेरा जो स्टॉप लॉस स्टॉक में मोटा मोटी मेरा जो एवरेज स्टॉप लॉस निकल के आता है 3 रुपए का निकल के आता है ना, 3 रुपए का निकल के आता है। और एवरेज जो प्राइस है स्टॉक्स के वो कितने रुपए के, अगर आपने ढंग से देखा हो 10 रुपए के आसपास का बैठता है। तो मतलब 10 रुपए का हमारा एवरेज प्राइस हो गया, 3 रुपए का हमारा मोटा मोटा स्टॉप लॉस है, 6000 रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास कितनी क्वांटिटी आएगी, मोटा मोटी 600 क्वांटिटी आएगी। और 600 क्वांटिटी बाय दिस 3 रुपए, तो मेरा जो लॉस होगा स्टॉक में वो 1800 रुपए से ज्यादा नहीं होने वाला। सभी स्टॉक्स में टोटल मैंने दिखा दिया आपको गिनवा के 6 स्टॉक्स में। तो 18 से ज्यादा मैं पैसा स्टॉक में नहीं लूज करने वाला अगर मैं 6000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं। तो 1800 के ऊपर मैं कितना कमाऊंगा, कम से कम 5 से 10,000 रुपए, ठीक है। मैं P&L की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप बात मैं P&L की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट कि 1800 का बिजनेस स्टार्ट किया, इसमें इतना रिटर्न मिलेगा 5000 रुपए, उसमें 10,000 मिलेगा। समझ गए? आपको कैपिटल नहीं देखनी है, आपका लॉस कितना वो देखना है। हमारा स्टॉक में लॉस कितना है, 1800 रुपए। दैट्स वाई आई ऑलवेज फोकस ऑन स्टॉप लॉस, उसमें फोकस करता हूं। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना है, 1800 रुपए का है, 6000 रुपए के ऊपर। इससे ज्यादा मेरा रिस्क है ही नहीं। समझ गए? इसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी। जिसको ये समझ आएगा वो डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक देखेगा और वो अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि ये पॉइंट ना आगे आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। ये चीज आपको फ्यूचर में ट्रेडर बनाएगा, अच्छा वाला ट्रेडर। अगर आपने ये गेम समझ लिया जो मैंने आपको अभी बतलाया, ये जो कैलकुलेशन करके दिखाया है, समझ गए? अगर नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट करो, डेफिनेटली प्राइवेट क्लास होगी, उसमें आपको तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसको करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। तो नीचे कमेंट पक्का करना। समझ आ गया भाई? तो इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको समझा पाया होगा जो समझाना चाहता हूं। एंड मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज संडे था तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना बनता है, बाकी देखते हैं कि कल क्या होगा। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू मेरे ब्रो, सी यू।